वेलकम ऑन ईसीएमई क्लास। आज हम अकाउंटिंग का एमसीक्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आर ऑफ ऑप्शन ए 1 टाइप्स, ऑप्शन बी 2 टाइप्स, ऑप्शन सी 3 टाइप्स, ऑप्शन डी 4 टाइप्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ अगर इशू करती है तो अपने अंडर सब्सक्रिप्शन से के रिस्क से बचने के लिए वो अंडरराइटर को अपॉइंट करती है और अंडरराइटर कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंडीशनल एग्रीमेंट और एक होता है फॉर्म एग्रीमेंट। कंडीशनल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें कि कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर शेयर जो है अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो खुद अंडरराइटर को उसको शेयर लेना पड़ेगा, उसके बदले उसको कुछ कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के फ्रेंड्स। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एएस से है। तो मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर अंडर किस एएस? जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है कौन सा एएस है? तो एएस 16 जो होता है बोरोइंग कॉस्ट के लिए होता है, एएस 18 रिलेटेड पार्टी के लिए, एएस 19 जो होता है लीजिंग के लिए होता है, एएस 17 जो होता है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक क्वेश्चन जो है on redemption of debenture the amount laying in debenture redemption reserve which is no longer necessary to be retained should be transferred to। तो कहाँ ट्रांसफर होता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। रेट ऑफ प्रोविजन बाय अ बैंक फॉर एडवांस डाउटफुल मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 इयर्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ये जो क्वेश्चन है तो बैंकिंग कंपनी के केस में जो एडवांस होता है उसके प्रोविजन जो होते हैं, तो देखिए इसमें एसेट्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो मैं बता दूं आपको जी कि जो एसेट्स है स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल होता है। स्टैंडर्ड में भी सिक्योर अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है, सब स्टैंडर्ड में भी वही पार्ट होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे फ्रेंड्स की यहाँ पे स्टैंडर्ड का जो प्रोविजन का रेट होता है वो होता है 0.4 होता है। सब स्टैंडर्ड का क्या होता है? तो सब स्टैंडर्ड का जो रेट होता है फ्रेंड्स वो 2 पार्ट में होता है, सिक्योर और अनसिक्योर। अगर सिक्योर है तो 15% और अनसिक्योर है तो 25%। वैसे ही डाउटफुल होता है। डाउटफुल अगर होगा अप टू डाउटफुल जो होगा वो 1 ईयर तक का होगा। डाउटफुल का जो अनसिक्योर पर्सन का 100% डिडक्शन होता है। सिक्योर पर्सन अगर अप टू 1 ईयर होगा 25% और 1 to 3 ईयर का अगर डाउटफुल होगा तो इसका जो परसेंटेज है वो आपका 40% है। मोर देन 3 है, अगर मोर देन 3 है तो उसका 100% होता है प्रोविजन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 1 to इसमें 1 to 3 वाले में पूछ रहा है कितने परसेंट है, 40% के हिसाब से प्रोविजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस पे देखिए, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन इन। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट अकर होगा वो क्या अंडर करंट लायबिलिटी होगा, अंडर नॉन करंट लायबिलिटी होगा, अंडर करंट एसेट्स होगा, अंडर नॉन करंट एसेट्स होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो एसेट्स तो होगा नहीं, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होगा। तो जो इंटरेस्ट होता है ये आपका अंडर नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर आता है, करंट लायबिलिटी के लिए अंडर नहीं आता, क्योंकि इसका जो पेमेंट इस लायबिलिटी का पेमेंट जो विदिन 12 मंथ नहीं होता है, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स कैश फ्लो में 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक आपका हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ऑप्शन बी है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऑप्शन सी है पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, ऑप्शन डी है एडवांस ऑफ फॉरेन सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नॉट दिया है,
नॉट एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑप्शन ए इसलिए कलेक्शन पर कस्टमर होता है, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेज ये भी है ऑपरेटिंग, और फॉरेन सप्लायर को हमने अगर पेमेंट एडवांस दिया ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी फ्रेंचाइजीज, ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन डी सीक्रेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। IASB का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑप्शन बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्कूल बोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो IASB का फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इन्वेंट्री जो है इसमें ऑप्शन ए इंक्लूड इन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स, ऑप्शन डी एन इंटेंजिबल एसेट। तो इन्वेंट्री जो है फिक्स एसेट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जो करेंट एसेट्स के पार्ट में आता है। इसमें कि करेंट एसेट में क्या क्या आता है, तो इन्वेंट्री आएगा, डेटर्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। Which of the following is are the source of bonus issue in shares? इनमें से कौन सा है जो बोनस इशू का सोर्स है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बोनस इशू कंपनी कब करती है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को बोनस इशू करती है डिविडेंड के बदले। फ्रेंड्स तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सोर्स है जिसके थ्रू वो बोनस इशू कंपनी इशू करता है। तो सबसे पहला है ऑप्शन ए फ्री रिजर्व, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन सी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स की जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कंपनी फ्री रिजर्व से भी कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बोनस इशू कर सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी बोनस शेयर इशू कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल्स द कंपनी इफ empowered by its article में क्या कर सकता है? ऑप्शन ए सरेंडर द शेयर, ऑप्शन बी फॉरफिट द शेयर, ऑप्शन सी रीइश्यू द शेयर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब कोई भी शेयर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई भी शेयर होल्डर अगर अपना कॉल मनी पे नहीं करता है, फेल टू पे कॉल मनी, तो कंपनी क्या करे? तो कंपनी क्या सरेंडर कर देगा शेयर को, या फॉरफिट कर देगा, रीइश्यू कर देगा? तो फ्रेंड्स इसका मैं राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन उस शेयर को फॉरफिट कर लेगा, उसको सरेंडर नहीं करेगा, रीइश्यू भी नहीं करेगा, उसको फॉरफिट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। Which of the following is are the advantage of buyback of share? फ्रेंड्स आपको मालूम है बाईबैक ऑफ द शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर को बाईबैक लेती है तो इसमें क्या क्या है जो इसके एडवांटेज है? तो ऑप्शन ए है फ्री रिजर्व विच आर यूटिलाइज्ड फॉर बाईबैक इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इनहेंस द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स एंड इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन बी है surplus cash may be utilized by the company for buyback and avoid the payment of dividend. Option C है buyback may be used as a weapon to frustrate any hostile takeover of the company by the undesirable person. And option D है all of the above. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, all of the above हो जाएगा। ये तीन जो ऊपर के ऑप्शन दिए हुए हैं ये एडवांटेज है बाईबैक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर, प्रोविजन किस लिए क्रिएट होता है? ऑप्शन ए है कि अंडरटेकन लायबिलिटी, ऑप्शन बी है नॉन लायबिलिटी, ऑप्शन सी है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव यानी नन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं कि कोई भी हम लायबिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम प्रोविजन बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इफ अ कंपनी हैज कंटिंजेंट लायबिलिटी इट अपीयर इन द, तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है वो कहाँ अपीयर होता है? आपके बैलेंस शीट में, डायरेक्टर रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट, चेयरमैन रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है और नोट्स टू अकाउंट में होता है, न कि बैलेंस शीट में। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है वो उसको हम नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। ओके
फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पक्का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट भी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है, बट ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा है जो है देखिए नॉट। इसको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ध्यान देना है कि नॉट पूछ रहा है या ऐसे भी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको इन सब बातों को ध्यान देने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन, जो डिविडेंड का डिक्लेरेशन है वो किस सेक्शन में से, सेक्शन 122, सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 125। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेक्शन 123 हो जाएगा, बी नंबर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सनरी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और सर्विस एंड एक्सेप्टेंस शुड बी डिस्क्लोज एज अ पार्ट ऑफ, जो सनरी क्रेडिटर्स है उसको कहां डिस्क्लोज करते हैं, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो सनरी क्रेडिटर होता है वो ट्रेड पेबल होता है और सनरी डेटर जो होता है वो ट्रेड रिसीवेबल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड क्या है। देखिए फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, इसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए कैश अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स का तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है फ्रेंड्स, इन इन्वेस्टिंग, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो कैश फ्लो का बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें से आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड पार्टी, जो जिसका एस क्या है आपका, एस का भी याद करने की जरूरत है। रिलेटेड पार्टी का जो एस होता है वो एस अभी मैं बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन था शुरू में 18 होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है एक्स जो है, एक एक्स है, एक्स वाई, एक्स जो है वाई में कितना होल्ड करता है 51%, 51। देन फिर वाई डब्लू में होल्ड करता है कितना, ये भी 51 है। डब्लू जेड जो है वो डब्लू में कितना होल्ड करता है, एक जेड हो गया 49। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन रिलेटेड है, देखिए एक्स वाई है और डब्लू भी है, जेड बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्स वाई एंड डब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑफ एसेट्स। चलिए 90 तक आज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कल करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।